तो क्या अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी के साथ भी कुछ अनहोनी होने वाला है? 29 अप्रैल को गाजीपुर कोर्ट में पेश होंगे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के परिवार के कई सदस्यों पर भी मुकदमा दर्ज है। बेटे अब्बास पर हथियारों को लेकर मामला दर्ज है। पुलिस की हिरासत में जब से पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद की हत्या हुई है, तब से यूपी पुलिस की कार्यशैली पर खूब सवाल उठ रहे हैं। अतीक और अशरफ के साथ हुई घटना के बाद सोशल मीडिया पर लगातार मुख्तार अंसारी की चर्चा हो रही है। मुख्तार अंसारी भी यूपी के बाहुबली नेताओं में शुमार है। 29 अप्रैल को 16 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्तार अंसारी इस वक्त यूपी की बांदा जेल में बंद है, इसलिए कई लोग मुख्तार की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश ने मीडिया को मुख्तार अंसारी के मामले पर जवाब दिया है। दरअसल मुख्तार अंसारी के मामले पर एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में शिफ्ट हो गए थे। वहां पंजाब सरकार ने जांच का आदेश भी दे दिया था। कई चीजें सामने आई थी। मुद्दा यह था कि उनके खिलाफ यूपी में कई मुकदमे चल रहे थे और इन मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए मुख्तार अंसारी की पेशी होनी थी। लेकिन 2 साल से लगातार पंजाब से मुख्तार अंसारी किसी न किसी बहाने मेडिकल बनवाकर यहाँ नहीं आ रहे थे। अमिताभ यश कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो लाए गए तो आपने देखा होगा कि वो व्हीलचेयर पर थे, लेकिन जब मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंचते हैं तो आसानी से खड़े होकर अंदर चले जाते हैं। इस तरह का ड्रामा आप भी समझ सकते हैं। बांदा लाए गए, उनके ट्रायल चल रहे हैं, कुछ मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अगर उनको यहाँ नहीं लाया गया होता तो ये सुनवाई पूरी नहीं होती। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश कहते हैं कि मुख्तार को अभी गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर कोर्ट में से 10 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा जेलर को धमकाने और सिर पर पिस्टल लगाने के लिए हाई कोर्ट से उन्हें 7 साल की सजा मिली है। इसके अलावा कई मर्डर और गैंगस्टर एक्ट के मामले हैं। ये कभी संभव नहीं होता अगर वो उन्हें यहाँ नहीं लाया जाता। इसलिए अपराधी यहाँ से भागते हैं कि उन्हें समय पर सजा मिल जाएगी। अब आपको बता दें कि जब अमिताभ यश से पूछा गया कि अपराधी सुनवाई में देरी कैसे करवाते हैं तो कहते हैं कि अपराधी क्या क्या करते हैं आप सुन लीजिए। कभी उनके वकील छुट्टी पर चले जाते हैं, वो कभी कोर्ट में हड़ताल करवा देते हैं ताकि सुनवाई में देरी हो। अमिताभ यश कहते हैं कि जब अतीक के खिलाफ देवरिया जेल कांड में गवाही हो रही थी तो उसकी गवाही को रोकने के लिए बहुत बार हड़ताल करवाई गई। इसके अलावा कई और रास्ते हैं। कभी एक मुजरिम आता है तो दूसरा नहीं आता है। कभी वकील मेडिकल के आधार पर तारीख बढ़ाने की मांग करते हैं। तारीख पर तारीख वाली कहानी की जाती है। जिन मामलों में गवाह अपनी बात में स्थिर रहते हैं उन मामलों में ये देरी करवाते हैं और ये सभी पुराने तरीके हो चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुल 59 मामले दर्ज हैं। इनमें से 20 मामले तो ऐसे हैं जो कोर्ट में विचाराधीन है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में 29 अप्रैल को फैसला सुनाया जा सकता है। ऐसे में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट में पेश होना होगा। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा इंतजामों के सवाल पर गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने कहा था कि हर हाल में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने जमकर कार्रवाई की है। 2017 से लेकर अब तक न सिर्फ मुख्तार अंसारी से जुड़े मामलों में कानूनी सक्रियता बढ़ाई गई है, बल्कि मुख्तार अंसारी को जबरदस्त आर्थिक चोट भी दी गई है। सैकड़ों करोड़ रुपए की मुख्तार अंसारी की संपत्ति को या तो जब्त कर लिया गया है या ध्वस्त कर दिया गया है। उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर भी हथियारों को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ भी मामले दर्ज हैं।